और संवर्धन मदरसन। नहीं, मन तो नहीं हो रहा इसके नतीजों का अनुमान पूछने। स्टॉक ऐसा गिर ही जा रहे हैं, मतलब पिछले क्वार्टर में जहाँ तक मुझे याद है नंबर में कितना 160 रुपए के आसपास हो रहा है। जरा दिखाओ 3 महीने का चार्ट दिखाओ, 3 महीने में ये कहाँ से कहाँ आगे हम वाला हिसाब है। 3 महीने का दिखाओ जरा एक बार चार्ट, कितना था 3 महीने का है 170। हे भगवान, 170 वाला 130 यानी 50 रुपए। बताओ नंबर उतने ही खराब है? नहीं सर, नंबर्स खराब नहीं लग रहे हैं। अच्छा, तो फिर मार्केट के साथ ज्यादा घट गया है। इनफैक्ट नंबर्स थोड़े बेहतर ही लग रहे हैं और इसके प्रोस्पेक्ट्स भी इतने खराब नहीं लग रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आय का फिगर जब हम देख रहे हैं 13-13.5% बढ़कर आने का अनुमान बताया जा रहा है। 29,100 करोड़ के आसपास ये दर्ज हो सकता है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में 14% की मजबूती की संभावना लग रही है। मार्जिन आप कह सकते हैं कि पिछले क्वार्टर के हिसाब से, पिछले साल के क्वार्टर के हिसाब से बराबर रह सकता है 9.3% के आसपास। 0.1% का ही यहाँ पर स्ट्रेंथ दिख रही है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस 64% बढ़कर, माफ कीजिए, मुनाफा यहाँ पर 64% बढ़कर आ सकता है। तो नंबर्स देखा जाए तो यहाँ पर कोई खराबी नहीं लग रही है, अच्छे ही लग रहे हैं इनफैक्ट। अब ये क्यों बन रही है इस तरह की उम्मीद, ये भी जान लीजिए। ऑर्डर बुक के एग्जीक्यूशन से आय में बढ़त की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले साल से जो अधिग्रहण हुए, जिस तरह के भी एक्विजिशंस हुए हैं, उसका भी यहाँ पर सपोर्ट, फायदा मिलने की उम्मीद है। साथ ही अमेरिका में जो क्लास ए ट्रक्स है उनकी बिक्री काफी बेहतर रही है, तो इसके कारण भी वॉल्यूम में बढ़त आती हुई दिख सकती है। और ब्याज खर्च कम होने से भी आय को यहाँ पर बल मिला है। तो रेवेन्यूज देखा जाए, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखी जाए तो ये कुछ बेहतर आने की संभावना तो दिखाई दे रही है। ओके, तो ये है आपके लिए संवर्धन मदरसन। नंबर उतने खराब नहीं है, अच्छे नंबर खराब नहीं है। तो ऑटो एंसिलरी स्टॉक का, बाकी ये गैब्रियल वगैरह तो बहुत पसंद आ जाते हैं हमारे जिन साहब को। जिन साहब को एफएनओ वाले में कोई ऑटो एंसिलरी स्टॉक पसंद है? जैसे मदरसन हुआ, सोना कॉमस्टार हुआ, या फिर या एक भारत फोर्ज हुआ, कोई आता है पसंद आपको? कम पसंद आता है अनिल जी, आप एकदम सही पकड़े हैं। मुझे ये स्टॉक पे मैंने कभी भी राय जनरली दी नहीं है, मतलब चलाकर तो मैंने कभी रेकमेंड किया ही नहीं, और पूछने पे भी मेरी राय बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं रही है। मुझे थोड़ा पहले शुरू से महंगा लगता था, बट यस अब करेक्शन के बाद जरूर से एक ऐसे लेवल पे आ गया है जहां पे ये राय तो नहीं दूंगा कि एग्जिट करें, और अच्छा है, प्रोमोटर बैकग्राउंड स्ट्रांग है, काफी एग्रेसिव मैनेजमेंट है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बट फिर भी यही राय है कि जब ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स, और जो अभी ऑटो के बारे में आप यूएस की भी बात कर रहे थे, तो टैरिफ प्रूफ थोड़ा जो फार्मा के साथ है वो ऑटो में भी दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में जब दूसरे इतने सारे विकल्प है हमारे पास एक के बाद एक, तो वहां पे, और प्लस ऑटो एंसिलरीज में जो मिड कैप और स्मॉल कैप है वहां पे भी वैल्यूएशन सस्ते हैं, वो बहुत ज्यादा महंगे नहीं है, तो वहां पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं। सो आई फील कि मिड कैप और स्मॉल कैप ऑटो एंसिलरीज में मैं वहां जाना चाहूंगा। ठीक है, तो ऑटो एंसिलरी में मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियां ज्यादा पसंद आ रही हैं, संवर्धन मदरसन। हालांकि नतीजे के पहले हम देख रहे हैं कि स्टॉक में निचले स्तर से थोड़ी रिकवरी भी यहाँ पर नजर आ रही है। कल आएंगे नतीजे, आपको बता दें। तो ऑर्डर बुक कैसी रहती है, मार्जिन और आय के फ्रंट पर नंबर्स कैसे होते हैं, इस पर नजर बनी रहेगी।